यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को लेकर आज उत्तराखंड सुर्खियों में बना हुआ है। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होता है। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां आज तक सुसंगत नागरिक संहिता है। पूर्व पुर्तगाली गोवा और दमन पर औपनिवेशिक प्रशासन के चलते वह शेष भारत से विभाजित हो गया था। इसके बावजूद गोवा ने अपना सामान्य पारिवारिक कानून बनाए रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। आजादी से पहले से ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। दरअसल गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा करीब 450 सालों तक रहा है। पुर्तगालियों ने ही पोर्चुगीज सिविल कोड को गोवा में लागू किया था और तब से आज तक यहाँ यूसीसी लागू है। आप कह सकते हैं कि पुर्तगाली गोवा से बेशक चले गए, लेकिन यूसीसी को वहीं छोड़ गए, जबकि पुर्तगाल खुद अपने देश में इस कानून को नए सिविल कोड से बदल चुका है। गोवा में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड को गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। यहाँ तक कि यूसीसी को लेकर प्रावधान भी आ चुके हैं। आपको बता दें कि सभी तरह के तलाक होंगे खत्म, केवल जुडिशियल तलाक की ही होगी मान्यता। लिव इन रिलेशनशिप को डिक्लेयर ना करने पर सजा का प्रावधान माँ बाप को भी किया जा सकता है सूचित। बहुविवाह, निकाल, हलाला और इद्दत पर रोक। लड़कियों की शादी की आयु भी बढ़ाई जा सकती है ताकि वह शादी से पहले ग्रेजुएट हो सके। शादी का रजिस्ट्रेशन भी अब अनिवार्य होगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के बाद समान आधार उपलब्ध होंगे। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर बात की जाए मेंटेनेंस की, तो पत्नी की मौत हो जाने पर उसके माता पिता का कोई अगर सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी पति की होगी। वहीं सबको अडॉप्शन का अधिकार मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी अब गोद लेने का अधिकार मिलेगा। बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की भी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पति पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जाएगी। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का टेम्पलेट बनेगा। इसमें सभी प्रावधानों में जारी होने के बाद इंतजार बस इस बात का है कि ये कब लागू होगा। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर ने भी यूसीसी का जिक्र किया था। 1948 में संविधान सभा की बैठक में अंबेडकर ने यूसीसी को भविष्य के लिए अहम बताया था और इसे स्वैच्छिक रखने की बात कही गई थी। अंबेडकर कई राजनीतिक दिग्गजों के साथ समान नागरिक संहिता के प्रस्तावक थे। संविधान सभा की बहस के दौरान अंबेडकर ने कहा था, समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ भी नया नहीं है। विवाह विरासत के क्षेत्रों को छोड़कर देश में पहले से ही एक समान नागरिक संहिता मौजूद है, जो संविधान के मसौदे में समान नागरिक संहिता के मुख्य लक्ष्य हैं। यूसीसी भी वैकल्पिक होना चाहिए। हालांकि यूसीसी के लागू होने से पहले ही राज्य में सियासत भी गरमाने लगी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसे एक स्टंट पाया है। करण महारा ने इसे उत्तरकाशी के टनल हादसे से भी जोड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार सिलक्यारा टनल में हुए इतने बड़े हादसे की ओर भाजपा के किसी कैबिनेट और प्रभारी मंत्रियों का ध्यान नहीं गया। यूसीसी का मुद्दा और प्रचार प्रसार में जुटे भाजपा के कार्यकर्ताओं को बस वोट की राजनीति करनी आती है। यूसीसी के जारी किए गए प्रावधानों में लिव इन रिलेशन को लेकर भी बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि लिव इन रिलेशन को डिक्लेयर न करने पर सजा का प्रावधान होगा और यह डिक्लेरेशन वैधानिक जरूरत होगी। वहीं इसके बारे में माँ बाप को भी सूचित किया जाएगा। इस पूरी बात पर करण महारा का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। कि उनको कुछ नहीं, उनका एक सेट है, उनको माँ बाप को खुश करना है कि साहब लो आपने ये कर दिया तो आप बच्चों को जो है तुमसे पूछना जरूरी होगा। वो उनके दिमाग में वोट के अलावा कुछ नहीं। आज देख लीजिए उत्तरकाशी में इतनी बड़ी घटना घटी है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, इनका जो वहां का प्रभारी मंत्री वो भी नहीं गया। आज 5 दिन हो गए घटना को। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 40 लोग मरने वाले हैं, उनकी बेचारों की हालत खराब है, मौत से जूझ रहे हैं और इनकी सरकार प्रचार में। तो बीजेपी का ध्यान केवल वोट और कहां से कैसे हम क्या करेंगे। कभी मजार, कभी मस्जिद, कभी समान नागरिक संहिता, कभी कुछ और ये उसी का सब पार्ट है। माँ बाप को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट
कुछ करने की कोशिश करे, तो ये निश्चित ही केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के काम। अब यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जा चुका है। किसी भी वक्त उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार को भी यह ड्राफ्ट भेज सकती है। केंद्र से मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। क्या इस कानून को लेकर आपके विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए उत्तराखंड डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें।